जय श्री राम, धरा प्रणाम। अभी मैं अमरवाड़ा की मंडी प्रांगण में हूँ और यहाँ खाद को लेकर बहुत भीड़ लगी हुई है। यहाँ जो सारी किसानों की भीड़ लगी है ये खाद की समस्या को लेकर है और यह एक बड़ी समस्या है। तो हमने इस समस्या को समझने का प्रयास किए कि ऐसा क्या कारण है जिसके कारण यहाँ इतनी भीड़ लग रही है और किसानों को खाद नहीं मिल रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के सामने आई। पहली तो यह है कि जो स्थानीय सोसाइटियां हैं उनमें बहुत लंबे समय से परमिट में खाद नहीं पहुंची है। इस कारण खाद नहीं मिलने से किसान जो हैं वो नगद बिक्री केंद्र की तरफ भाग रहे हैं और नगद बिक्री केंद्र में सिर्फ 2 बोरी खाद 1 बोरी खाद एक खाता धारक को मिल रही है जो ऊँट के मुंह में जीरा की जैसी है। ये हमारे साथ जो किसान भाई खड़े हैं ये कोठिया से आए हैं और अमरवाड़ा से कोठिया लगभग 45-50 किलोमीटर आता है। दुर्गम आदिवासी एरिया है। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी ज़मीन में लगभग 50 थैली मक्का लगाए हैं जो लगभग 25 एकड़ में जाती है और उसकी पूर्ति के लिए इनको लगभग 25 से 30 बोरी खाद की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ 2 बोरी खाद मिल रही है। इससे उनकी फसल बर्बाद हो जाएगी। और अभी ये देखने में आ रहा है इस वर्ष कि सरकार का जो रुझान है नगद बिक्री केंद्रों की तरफ बहुत ज़्यादा है। नगद बिक्री केंद्रों में बहुत बड़ी मात्रा में खाद आ रही है, लेकिन बहुत लिमिटेड खाद मिलने के कारण किसानों को वो पर्याप्त नहीं हो रही। अब इस खबर के माध्यम से किसानों की यही मांग है कि सरकार जो है पहले तो ये प्रयास करे कि जो सोसाइटियां हैं उनमें भरपूर खाद पहुंचे जिससे परमिट में किसानों को खाद मिल पाए। उसके बाद उसी स्तर से नगद बिक्री केंद्र भी संचालित किए जाएं जिसमें नगद क्रय करने वाले किसान हैं उनको भी पर्याप्त खाद मिल पाए। तो हमारी यह कलेक्टर महोदय से, डीडीए महोदय से और भी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे यही अनुरोध है कि इस खबर को संज्ञान में लेते हुए आप खाद की पर्याप्त व्यवस्था कराएं ताकि किसानों की फसल खराब न हो सके। और जैसा कि किसानों के लिए भी एक इसमें जो वरिष्ठ विशेषज्ञ होते हैं कृषि विभाग के, उनके द्वारा भी लगातार जानकारी दी जा रही है कि किसान कम से कम यूरिया उर्वरक का उपयोग करें। 1 एकड़ में लगभग 25 किलो यूरिया जो होती है वो पर्याप्त होती है, किंतु यह देखने में आ रहा है किसान थोड़ी ज़्यादा अधिक मात्रा में यूरिया का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए भी यूरिया का शार्टेज आ रहा है। तो 25 किलो प्रति एकड़ यूरिया ही इस दर से आप खाद का उपयोग करें। और यदि खाद की उपलब्धता नहीं है तो नैनो यूरिया है, 19-19 है, और भी अन्य प्रोडक्ट हैं जो खाद की पूर्ति कर सकते हैं, उनका प्रयोग करें। एक और विकल्प है जो कृषि विभाग के द्वारा एडवाइजरी में बताया गया है कि किसान यदि 1% यूरिया का घोल बनाकर अगर स्प्रे करेंगे तो वो भी यूरिया की पूर्ति कर देगा। तो 1% का घोल यदि हम समझें तो 1 लीटर पानी में लगभग 10 ग्राम यूरिया का घोल बनाकर भी स्प्रे किया जा सकता है। तो 1 बोरी यूरिया जो है बहुत बड़े क्षेत्र में काम कर सकती है। कहाँ से आए हो? अच्छा, कितने किलोमीटर पड़ता है यहाँ से? 45 किलोमीटर। तो आपके यहाँ जो स्थानीय सोसाइटी धनौरा की है वहाँ खाद नहीं मिल रही क्या? वहाँ खाद नहीं पहुँची? अच्छा, तो वहाँ जो लोगों के परमिट कटे उसमें भी खाद नहीं मिली है? लगभग कितने दिन हो गए वहाँ खाद नहीं है? अच्छा, ठीक है। तो मतलब वहाँ आपको खाद नहीं मिल पा रही आपकी सोसाइटी में, इसलिए आप यहाँ नगद में लेने आए हैं। यहाँ तो बहुत भीड़ है और यहाँ जैसी व्यवस्था 2 बोरी मिल रही है एक उसको किसान को, तो क्या 2 बोरी में आप लोगों को काम हो सकता है? नहीं जी, 40-50 पैकेट मक्का हुए, 2 बोरी में व्यवस्था नहीं हुई। अच्छा, हाँ, 40-50 पैकेट मक्का हुआ, 2 बोरी में कहाँ? 2 बोरी में नहीं होता, सही कह रहे हैं आप। तो अभी क्या है, मक्के में खाद डालना जरूरी है और अभी नहीं डाला मक्के में खाद तो क्या होगा? पानी गिर जाएगा फिर से लग जाएगी। अच्छा, मतलब मक्के की फसल नहीं होगी।